वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्टकट स्टडी ट्रिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को मैटर्स। इसके अंदर लास्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर जब लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एलोट्रोपिस को डिफाइन किया था। एलोट्रोपी और एलोट्रोपिस का डिफरेंस हमने जज किया था। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स को देखा था। जो एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन कौन सी होती हैं उनको हमने जज किया था। इसके अलावा हमने ग्रेफाइट को थ्रोली देखा था। इसके अंदर जितने जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, कार्बन एटम है, लेयर्स जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वीक होती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं। लुब्रिसेंट यूज होता है और कंडक्टर और इंसुलेटर का हमने डिफरेंस पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं, हमने ग्रेफाइट की एग्जांपल कर ली थी। इसके बाद है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रोपी। डायमंड को जो है वो स्ट्रक्चर देखें बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और एलोट्रोपी की सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है। टेट्राहेड्रल कार्बन एटम स्ट्रक्चर आल्सो हैव कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 होता है, हेड्रल का मतलब स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर होता है वो अदर 4 कार्बन एटम के साथ मिलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो प्रॉपर जो शेप है वो हार्डेस्ट हो गई है। ठीक होगा। इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई इस वजह से, क्योंकि कोई भी चीज़ हार्ड है उसको हम लोग मेल्ट करेंगे, ये बॉयल करेंगे, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस वजह से इनका जो टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कार्बन एटम आर टाइटली बाउंडेड ईच अदर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली होके बाउंड हुए हुए हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान नो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से जो है डायमंड है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर का देखा था हमने, ग्रेफाइट को है वो है कंडक्टर, क्योंकि उनके दरमियान फ्री स्पेसेस होती हैं। और डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ना ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये है डायमंड। इसके बाद है बकी बॉल्स। फर्स्ट था हमारे कार्बन एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन, हमने डिस्कस किया ग्रेफाइट को, फिर हमने डिस्कस किया डायमंड को। इसके अंदर हम लोग देखते हैं लास्ट वन है बकी बॉल्स। और बकेबॉल्स आल्सो नोन एज फ्लोरेंसिस। इसका अदर नाम ये है फ्लोरेंसिस है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, जब फुटबॉल के अंदर पैचेस बने होते हैं उस तरह से वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बना के और दरमियान में होलो शेप होती है, उसी तरह से सेम इसका स्ट्रक्चर होता है बकी बॉल्स का, फुटबॉल की तरह। हैव मेड अप ऑफ 20, इसमें क्या है इसके कंपोजिशन को चेक करते हैं। हैव मेड अप ऑफ 20 हेक्सागोनल, मतलब हेक्सागोनल 6 स्ट्रक्चर होते हैं एंड 12 पेंटागोनल, जिसमें 20 हेक्सागोनल है और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। मतलब कि इसमें जो हेक्सागोनल का 6 कार्बन एटम वाला जो स्ट्रक्चर है वो 20 है, और पेंटागोनल मतलब पेंटा मतलब 5 होता है, और 5 कार्बन एटम की कंपोजिशन जो स्ट्रक्चर है वो है 12। और ये दोनों जब आपस में कॉम्प्लेक्स होकर मतलब मर्ज होते हैं तो वो बनाते हैं बकी बॉल्स। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होती हैं वो 60 होती है। बाकी हमने डायमंड में देखा, ग्रेफाइट में देखा, मतलब फिक्स कार्बन एटम नहीं थे, और इसके अंदर ये है कि कार्बन एटम जो है वो 60 हैं। यहाँ पे हमारी एलोट्रोपिस का है टॉपिक वो ख़त्म होता है। इसके अंदर ये हमारा एज अ लॉन्ग, एज अ शॉर्ट, एज अ एमसीक्यूज, तीनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अगर आपको कोई है पॉइंट या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे डिस्कस करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आएँ, वहाँ पे अपना मेंशन करें कमेंट। और इस तरह की मतलब जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आप अपना प्लीज़ जो है सजेशन वहाँ पे रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।